इजराइल और यमन में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। यमन में मौजूदा हूती विद्रोहियों ने रविवार को इजराइल के रेमन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया। इजराइल की सेना ने बताया कि हूतियों ने कई ड्रोन दागे थे। इसमें से ज्यादातर ड्रोन इजराइल की सीमा के बाहर ही नष्ट कर दिया गया, लेकिन एक ड्रोन एयरपोर्ट तक पहुंच गया और टर्मिनल बिल्डिंग से जाकर टकरा गया। इसके चलते एयरपोर्ट की खिड़कियां टूट गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। इस हमले की वजह से एयरपोर्ट का वाणिज्यिक हवाई क्षेत्र कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। हालांकि कुछ घंटे के बाद से हवाई यातायात शुरू कर दिया गया। इजरायली सेना ने बताया कि इस हमले से पहले कोई चेतावनी सायरन नहीं बजा। अब जांच चल रही है कि ड्रोन को पहचानने में और एयर डिफेंस सिस्टम को काम करने में कहां चूक हुई। हूतियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह हमला यमन की राजधानी सना में इजराइल के हमलों के बाद हुआ, जिसने हूती सरकार के प्रधानमंत्री समेत कई प्रमुख नेता मारे गए थे। अब इस हमले से यमन और इजराइल के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद और भी बढ़ने की आशंका हो गई है। इजराइल पर हूतियों का यह हमला नई तरीके की चुनौती बन गया है। पहले वे मिसाइल से हमला करते थे, अब ड्रोन से इजराइल के अंदर तक हमला करने लगे हैं। ड्रोन की खास बात यह है कि सस्ता और चुपके से हमला करने वाला तरीका बन गया है। इससे इजराइल की वायु सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। यह सोचने वाली बात है कि आखिर इतनी मजबूत सुरक्षा के बीच ये ड्रोन कैसे अंदर पहुंच गया। इस साल मई में भी हूतियों ने इजराइल के कई बड़े हवाई अड्डे पर मिसाइल से हमला किया था। उस हमले में 4 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद वह अंतर्राष्ट्रीय विमान कंपनियां इजराइल की उड़ानें रद्द कर दी थी। अब एक बार फिर एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला हुआ है। इससे इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था पर शंका बढ़ गई है। यह हमला यह भी दिखाता है कि यमन और इजराइल के बीच विवाद का कोई जल्दी हल नहीं निकला। दोनों देशों के बीच लड़ाई बढ़ती जा रही है और आम लोग इसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इस हमले से यह भी साफ हो गया है कि आज के समय में ड्रोन जैसी नई तकनीक का गलत इस्तेमाल कर बड़ी तबाही की जा सकती है। अभी इजराइल अपनी वायु सुरक्षा को और मजबूत करने की तैयारी में है, वही हूती विद्रोही लगातार हमले बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में यह देखना होगा कि यह तनाव की स्थिति कहां जाकर खत्म होती है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे यानी नगमा इरम के साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।